हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक ट्रांजिट के बारे में, एक कंजक्शन के बारे में, एक युति के बारे में, जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल रखती है। और ये युति दो बेनिफिक प्लैनेट्स के बीच में हो रही है, दो फ्रेंडली प्लैनेट्स के बीच में हो रही है। लेकिन इस प्लैनेट की युति से बहुत सारे असेंडेंट्स को काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन कुछ असेंडेंट्स के रिजल्ट थोड़े से डिले आएंगे, लेकिन आएंगे अच्छे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 14 मई 2024 से 13 जून 2024 तक जुपिटर और सन इनका कंजक्शन हो रहा है। जुपिटर ऑलरेडी कंबस्त अवस्था में चल रहे हैं और 7 जून तक वो कंबस्त ही रहेंगे। लेकिन गुरु और सूर्य दोनों परम मित्र हैं, दो ऐसी एनर्जियां हैं जो सकारात्मक ऊर्जा है, और ये एनर्जी आदमी के लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जाने तक बहुत बड़ा रोल रखती है। या हम बोल सकते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य गुरु की युति है और अगर उसमें बृहस्पति कंबस्त नहीं है, ये युति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी जिनके ऊपर सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर है या गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। तो जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सैंडस के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जुपिटर सन कंजक्शन इन टॉरस साइन। और वैसे भी टॉरस साइन में अब ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। बृहस्पति ऑलरेडी 1 मई को टॉरस में एंटर कर गए हैं। 14 मई को सन भी एंटर कर जाएंगे। 19 मई को टॉरस साइन के जो लॉर्ड हैं वीनस, वो भी वहाँ पे ट्रांजिट करेंगे। 31 मई के बाद मरकरी भी टॉरस साइन में चले जाएंगे। तो जैसे जैसे ट्रांजिट पास आते रहेंगे, आपको मेरे ट्रांजिट के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एरीज असेंडेंस की। एरीज असेंडेंस आपके लिए दो ऐसी एनर्जियां जो एक त्रिकोणा भाव की है, दूसरी त्रिकोणा भाव, यानी 5th हाउस की लॉर्डशिप है सन के पास, 9th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास। दे बोथ कंजक्शन टुगेदर इन योर 2nd हाउस। और ये दोनों ही एनर्जियां 2nd हाउस की नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं। हालांकि यहाँ पे टॉरस साइन है जिसमें जुपिटर भी कंफर्टेबल नहीं होते, सन है जिसमें वो भी कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन ये दो बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। और 2nd हाउस की जो डोमेन है वो सन और जुपिटर से ही कनेक्टेड है। अब आप ये समझ के चलें 14 मई से 13 जून 2024 तक आपको यहाँ पर अच्छा खासा धन लाभ होगा, मुनाफा होगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी। आप गोल्ड सिल्वर बाय करेंगे, आप कोई प्रीशियस मेटल बाय कर सकते हैं। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव होगी। हालांकि जुपिटर कंबस्ट होने से भाग्य थोड़ा सा वीक आपका ज़रूर रहेगा, लेकिन फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि 5th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड कंजक्शन टुगेदर। एक त्रिकोणा भाव दूसरे त्रिकोणा भाव का ग्रह जो है वो आपके 2nd हाउस में आ रहा है। तो यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर नियर एंड डियर्स। 2nd हाउस का एक्टिव होना वेल्थ अकोमुलेट के लिए ये हाउस बहुत ही अच्छा है। और जब भी सन एंड जुपिटर जैसे 2 पावरफुल प्लैनेट्स इस हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब बृहस्पति ने तो 1 साल के लिए वीनस से ये घर रेंट पे ले लिया है, लेकिन जो सूर्य है वो 30 डेज के लिए। और वैसे भी कलयुग में जुपिटर और वीनस ये दोनों एक्सपेंशन, फाइनेंस को, भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जुपिटर का टॉरस में ट्रांजिट होना एरिस के लिए तो अल्टीमेट है। और 5th हाउस लॉर्ड का 2nd जाना सूर्य का, वो भी अल्टीमेट है। अगर सन को कंसीडर करें टॉरस साइन में तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सूर्य गुरु की जो एनर्जी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। सूर्य किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट्स है। सूर्य आग का गोला है। सूर्य सबसे एक जिसको बोलते हैं पावरफुल एनर्जी है एस्ट्रोलॉजी में। और सूर्य के निर्णयों को चेंज करने का दम जुपिटर रखते हैं, क्योंकि जो जुपिटर यानी गुरु है वो मंत्री हैं। और अमूमन देखा गया है कि सूर्य अगर कोई डिसीजन गलत लेते हैं तो पीछे से जुपिटर उसको एडवाइस देके ठीक करने में उसकी सन की सहायता करते हैं। इसलिए जो सन होते हैं वो गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से सूर्य और गुरु की युति में, हालांकि गुरु कंबस जरूर होगा, लेकिन फिर भी एरीज असेंडेंस आपके लिए यहाँ पे कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिससे आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, रिसोर्सेज डेवलप होंगे। और इन दोनों प्लैनेट का सप्तम आस्पेक्ट जो आपके 8th हाउस पे पड़ेगा, इन लॉस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व होगी, अचानक धन लाभ होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी,
थिंग्स विल बी टर्न इन योर फेवर, बट स्लोली स्लोली, क्योंकि जुपिटर कंबस्ट है, इसलिए जो भी होगा थोड़ा सा टाइम लेके होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और अगर कहीं आपके ऊपर सन में जुपिटर में सन की महादशा अंतरदशा चल रही है, देन डेफिनेटली दिस टाइम यू विल टेक लॉट ऑफ एडवांटेज। सो इस समय में फैमिली की सपोर्ट है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव होगी, और इस समय में आप अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करने में या सेविंग उड़ाने में कामयाब हो जाएंगे, या कोई लोन अप्लाई करेंगे तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए दोनों ही प्लैनेट योग कारक नहीं है, न सन योग कारक है न जुपिटर योग कारक है, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है, सूर्य आपके लगन में, सन आपके असेंडेंस के हिसाब से 4th हाउस की लॉर्डशिप है, और जुपिटर 11th हाउस की लॉर्डशिप है, और आपके फर्स्ट हाउस में इन दोनों प्लैनेट्स का कंजक्शन हो रहा है 14 मई 2024 से लेकर 13 जून 2024 तक। और इन दोनों एनर्जियों को, क्योंकि ये बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है, बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा है, और बृहस्पति का कंबस्त होना लगन में, आपके लाभेश का और अष्टमेश का अस्त होना, और सुखों के घर का यानी कि सूर्य का 4th हाउस बीइंग ए 4th हाउस लॉर्ड का ट्रांजिट करना आपके फर्स्ट हाउस में, डेफिनेटली कंफर्ट्स में राइज होगा, थोड़ी सी स्टबर्न नेचर होगी, स्मॉल हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लेकिन जुपिटर प्रोटेक्ट करते जाएंगे। आप ये मत सोचें अष्टमेश, आप ये भी सोचें लाभेश है। Negative thinkers see, difficulties in every opportunities, and positive thinkers see opportunities in every difficulty. तो टॉरस असेंडेंस अगर आपका है और आपका एटीट्यूड और थॉट्स पॉजिटिव हैं, तो आप ठीक है, अष्टमेश है, मैं मानता हूँ जुपिटर, लेकिन 11th लॉर्ड भी हैं, वो लगन में आने से आपके रिसोर्सेज डेवलप होंगे, 4th हाउस का लॉर्ड लगन में जाने से आपके कंफर्ट्स में राइज होगा। तो ये टाइम नौकर चाकर में वृद्धि होगी, आपके मदर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, आपके फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन करेंगे, जॉब में आप अच्छा खासा धन 14 मई के बाद कमाने वाले हैं। योर रिसोर्सेज, यू विल जनरेट न्यू रिसोर्सेज, थिंग्स विल बी फार बेटर, कोई रुका हुआ धन लाभ आपको हो सकता है, एंड यू विल परफॉर्म वंडरफुली। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुड गेन्स फॉर यू, बट आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, डायबिटीज या थायराइड से थोड़ा सा बच के चलना है, फैटी लीवर से थोड़ा सा बच के चलना है, क्योंकि जुपिटर कंपस्ट है और 8th हाउस के लॉर्ड है, तो ये कुछ छोटी मोटी ट्रबल्स हो सकती हैं। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, विस्की इनहेंस करते हैं, तो चीज़ें जो होंगी वो आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रगलिंग रहेंगी। बट प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस को लेकर ये टाइम बहुत अच्छा है, इनकम रिसोर्सेज को लेकर ये टाइम बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए जेमिनी आपके लिए 3rd हाउस की लॉर्डशिप है सन के पास, जो 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और आपके 7th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो जुपिटर के पास है, वो भी 12th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। 14 मई से इन दोनों एनर्जीज का आपस में कंजक्शन होगा 13 जून 2024 तक। सो दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू फॉरेन कनेक्शंस। This time you will bless with the smart gains through foreign friends, or you may get some wonderful advice from your foreign friends or foreign family, something like that. Or there is a strong chances you may go for some foreign trip. If you are applying any PR or work visa, your visa will be granted and you will get a PR. This is a very positive time in the terms of settlement in foreign land. अगर आप मिथुन लगन के हैं तो विदेश में जाना चाहते हैं, PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो डेफिनेटली वर्क वीज़ा आपको मिलने वाला है या PR मिलने वाली है। 14 मई से 13 जून तक का पीरियड आपके लिए खर्चे में इजाफा लेकर आ रहा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी लेकर आ रही हैं। आपके पास 2 चीज़ें रहेंगी इस समय जेमिनी, या तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, और अगर इस ट्रांजिट होने से पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ प्लानिंग कर लेते हैं फॉरेन इन्वेस्ट मनी की, तो आपका जो वो खर्चे वाला योग है 50% डाउन आ जाएगा, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फॉरेन से रिलेटेड गुड न्यूज़ है, फॉरेन से पार्टनर या फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स ये मुझे बनती हुई दिखती हैं। खर्चा ज़रूर बढ़ेगा, थोड़ा सा ट्रैवल्स आपके बढ़ेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस नहीं प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, लेकिन लीगल मैटर से बच के चलना है, अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए फाइनेंस को लेके, ट्रैवल्स को लेके, माइग्रेट होने को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। क्या कहने हैं, आपके धन योग का निर्माण 14 मई 2024 से कैंसर आपके लिए होने वाला है। उधर से 9th हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, 6th हाउस और 9th हाउस की लॉर्डशिप है, त्रिकोणा भाव के लॉर्ड हैं, आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे।
two powerful energies, two benefic energies transit together in your 11th house. From 14th May 2024, you will bless with the smart gains. You will bless with a lot of money. You will bless with the good gains from your old investment. कोई पुरानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे आपको अच्छा खासा धन लाभ है। बड़े भाइयों से सपोर्ट है, दोस्तों से सपोर्ट है, वेल विशर से सपोर्ट है, आपकी कोई मेन डिजायर्स फुलफिल होगी। 11th हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो, कंबस्ट प्लैनेट हो, ऑलवेज गिव बेनिफिट रिजल्ट्स। हॉरोस्कोप में एक ऐसा हाउस है जिसमें नीच का ग्रह है, जिसमें सूर्य राहु की युति हो गई, या समझ लें सूर्य शनि की युति होगी, शनि चंद्र की युति होगी, चंद्र केतु की युति होगी, लेकिन वो एनर्जीज इस हाउस में जाकर हमेशा अच्छा रिजल्ट ही देंगी। वो है 11th हाउस, क्योंकि ये गेन्स का हाउस है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का हाउस है। और अगर आप कैंसर असेंडेंस के हैं और आपके ऊपर सन की महादशा में जुपिटर का अंतर चल रहा है या जुपिटर की महादशा में सन का अंतर चल रहा है, तो 100 आउट ऑफ 100% यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। एंड मार्क माय वर्ड्स कि इन 30-31 दिनों में डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर एंड यू विल गेट ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स एंड यू विल गेट प्रमोशन। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, आपके रिसोर्सेज डेवलप होंगे, इनकम में इजाफा होगा और आपके बड़े भाई, आपके वेल विशर्स, आपके दोस्त आपको फुल ऑन सपोर्ट करेंगे और किसी मित्र भाई बंधु के साथ आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अब सेकंड हाउस के लॉर्ड है सन, 11th हाउस में जा रहे हैं। सूर्य के अंदर पावर है दूसरे प्लैनेट को कंबस्त करने की, लेकिन किसी और प्लैनेट के अंदर पावर नहीं है कि वो सन को कंबस्त कर दे। तो ये जो धनयोग बन रहा है ना कैंसर आपके लिए अल्टीमेट है। आप ये समझ के चलें अगर दशाएं सूर्य और गुरु की नहीं भी चल रही तो भी 60-70% बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन 11th हाउस एक चीज़ ज़रूर कहता है कि ट्रांजिट अच्छे प्लैनेट्स का हो रहा है। अगर आपके 11th हाउस में भी कोई प्लैनेट्स बैठे हैं और उनकी दिशाएं चल रही हैं आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में, तो 11th हाउस की एक डेफिनेशन ये है कि उस टाइम फ्रेम में आपके एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। द मोर यू डू द एफर्ट्स द मोर यू गेट फंटास्टिक रिजल्ट्स। अब अगर हम ये सोच लें कि एस्ट्रोलॉजर साहब ने वीडियो पे ये बोला है कि 11th हाउस में प्लैनेट है, उसकी महादशा है, पैसे की बारिश होगी, सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट्स मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तो काम ही मत करो, घर में बैठो अपने बारिश होगी। ऐसी कभी बारिश नहीं होती। आपको एफर्ट्स करने हैं। एफर्ट्स करने के बाद 11th हाउस के जो प्लैनेट हैं जहाँ पे लोगों को 100 आउट ऑफ 100%, 1000% एफर्ट करने पड़ते हैं और उनको 20, 30, 40% बेनिफिट मिलते हैं, तो आपको 100% एफर्ट के 110% बेनिफिट मिलेंगे अगर आप 11th हाउस के लॉर्ड या 11th हाउस में प्लेस प्लैनेट की महादशा में है। सो ओवरऑल सन एंड जुपिटर कंजंक्शन टुगेदर, ट्रांजिट टुगेदर इन 11th हाउस will bring good fortune for you and your debts will clear and you will enjoy a lot of gains, lot of support from a social circle। अगर आप कोई नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा धन लाभ आपको यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लगन के लॉर्ड हैं, सन 10th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर के साथ कंजंक्शन हो रहा है। 14th मई से 30th जून 2024 तक सन एंड जुपिटर ट्रांजिट टुगेदर इन योर 10th हाउस। देखिए ये जो टाइम है आपके लिए 10th हाउस की जो एनर्जी है, प्रोफेशनली गेन का पीरियड 14th मई से शुरू होगा। कोई नया बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है या किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। Things will be far better in the terms of your resources and your business and your investments. Your old investments will give you fruitful results. You will enjoy comfort and resources. Things will perform wonderfully for you and you will bless with a lot of gains. This whole time brings a lot of positivity for you and you will achieve lot of milestone. प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ये टाइम अल्टीमेट है। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो टाइम अल्टीमेट है, क्योंकि किंग ऑफ द प्लैनेट आपके लगन के लॉर्ड आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। फादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, फादर के साथ टाई अप अच्छे रहेंगे, कुछ इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। 5th लॉर्ड लगन लॉर्ड का कंजक्शन है आपके 10th हाउस में। स्टॉक मार्केट से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट होंगे। नो डाउट जुपिटर कंबस्ट है, लेकिन सन जो है इज द वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट और इन दोनों प्लैनेट्स की एनर्जीज तकरीबन एक जैसी हैं। तो इसलिए सूर्य जहाँ पर जुपिटर थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हैं, कंबस्त अवस्था में है, लेकिन सन फुल्ली परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि लगन के लॉर्ड है। और लगन के लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड का कंजक्शन आपके 10th हाउस में हो रहा है। तो कैसे प्रोफेशन नहीं चमकेगा, कैसे इन 30-31 दिनों में आप तरक्की नहीं करोगे। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो तरक्की आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपको मिलेगी और पिता के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे।
अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखिए वर्गो, आपके लिए जो सूर्य हैं 12th हाउस के लॉर्ड है, 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। 14 मई से 13 जून 2024 तक यहाँ पे सन और जुपिटर का कंजक्शन टॉरस साइन में रहेगा। फॉरेन रिलेटेड को गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। फॉरेन जर्नी अगर आप जाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम। अगर आप इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो कोई विदेश से अच्छा खासा धन लाभ, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, या फॉरेन से किसी दोस्त से आपको फायदा हो सकता है, या कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। फॉरेन रिलेटेड सक्सेस आर देयर, फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस you will enjoy from 14th May to 30th June। लेकिन इस सारे समय में आपको एफर्ट हार्डवर्क करना पड़ेंगे। हालांकि 9th हाउस में ये दोनों ही एनर्जी सन और जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, लेकिन आपके लगन के हिसाब से, क्योंकि 12th हाउस की लॉर्डशिप सन के पास है और जुपिटर के साथ भी मरकरी के ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे ना होने की वजह से, रिलेशन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से आपका भाग्य डगमगाएगा। तो आपने अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, वर्क प्लेस पे बहुत ही पोलाइट होकर चलना है। एटीट्यूड में, एरोगेंस नेचर में बिल्कुल नहीं आना, काम होकर चलना है। द थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू। अदरवाइज थोड़ी सी टफ पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। 11th हाउस के लॉर्ड है सन, और आपके अष्टम भाव 8th हाउस में जुपिटर के साथ कंजक्शन करके 14 मई से 30 जून तक ये ट्रांजिट करेंगे। देखिए, पहले तो अपने रिलेशनशिप के प्रति आपने अलर्ट हो जाना है। आपके किसी वेल बींग्स की हेल्थ, या आपके रिलेशनशिप किसी वेल बींग या नियर डियर के साथ, वेल विशर या दोस्त के साथ, या बड़े भाइयों के साथ खराब हो सकते हैं। घर का माहौल अच्छा ना होगा, अर्निंग्स में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन स्टॉक मार्केट से या जुआ सट्टा लॉटरी से आकस्मिक धन लाभ के योग 14 मई से बनते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि सडन फाइनेंशियल गेन्स है। ऐसे रास्तों से पैसा आ सकता है जो इजी नहीं होंगे, जो आम आदमी उन रास्तों पे नहीं चलेगा, ना ही वो उस तरह सोचेगा कि मेरे को इधर से गेन होगा। तो आपको जो गेन हो सकता है जुआ सट्टा लॉटरी से हो सकता है, या आपको कोई अचानक से रुका हुआ धन मिल गया, या आपको इनहेरिटेंस मिल गया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये टाइम आपका आपके रिश्तों के साथ ताना बाना खराब होगा। बड़े भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ आपके रिलेशनशिप यहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान देके चलें। ये टाइम आपके लिए टफ रहेगा। आपकी हेल्थ और आपकी रिस्पेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, एंड यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड। यू नीड टू बी केयरफुल। कुछ चैलेंज आएंगे और उन चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्माइलिंग फेस के साथ उन चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो नेचर आपसे ज़बरदस्ती वो काम करवाएगी। सो बेटर है कि आप खुद ही उस शिप में बैठ जाएं जो शिप आपके सामने आ रहा है, क्योंकि कभी कभी हमें वक्त के हिसाब से ढलना पड़ता है लिब्रा, और ये टाइम ऐसा ही है। आपका कोई गुप्त रोग इस समय में उभर कर आ सकता है, या कोई गुप्त रिलेशनशिप आपका लोगों के सामने आ सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट योर रिस्पेक्ट एंड योर हेल्थ। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो आपके लिए जुपिटर 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, बड़े अच्छे हाउसेज हैं। और सन जो है आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस में आपका ये ट्रांजिट होगा। सन एंड जुपिटर ट्रांजिट टुगेदर फ्रॉम 14th मई टू 30th जून 2024। देखिए, और लगन पर इनकी दृष्टि होगी, यानी कि धन का मालिक और आपकी क्रिएटिविटी का मालिक और आपके 10th हाउस का मालिक, कर्म स्थान का जो मालिक है सन, इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स की जो एस्पेक्ट है वो आपके लगन पे होगी। ये टाइम आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, आपके शत्रु आपके सामने परास्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके कंपटीटर्स आपसे हार मान लेंगे। आप प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ के मामले में स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, स्पाउस की हेल्थ खराब होगी। 14 मई से 30 जून तक अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी के बारे में बिल्कुल प्लान ना करें, फैमिली बढ़ाने के बारे में या शादी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, तो टाइम आपके लिए कुछ अच्छा जाएगा। अदरवाइज 14 मई से 30 जून तक का समय आपके लिए, आपको गलत डिसीजन अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित ले सकते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको आती रहेंगी। अब उस अपॉर्चुनिटी को, आपके पास 10 अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना है वो आपके ऊपर है, बट यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फ्रॉम 14 मई टू 30 जून। हालांकि जुपिटर कम्बस्ट है, लेकिन सन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इज अ किंग ऑफ द प्लैनेट्स, किंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। उनका जो चमत्कार है स्कॉर्पियो सैंडस के लिए, कोई कर्म के मालिक हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे प्रोफेशन फ्रंट पर। लेकिन पर्सनल फ्रंट पर यहाँ पे कुछ स्ट्रगल, कुछ हैसल्स या कुछ तनाव की स्थिति आपके स्पाउस के साथ रहेगी। अगर आप मैरिड हैं,
आपके खुद के पेट में प्रॉब्लम रहेगी, स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन आपको हो सकता है, यूरिन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, बोन्स रिलेटेड थोड़ी सी वीकनेस आपको फील होगी, तो थोड़ा सा केयरफुल अपने होके चलना है, बट फिनांसेस आपके अल्टीमेट रहेंगे। अब बात करते हैं सजिटेरियस की। सजिटेरियस आपके लगन के लॉर्ड हैं, 6th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का। 9th हाउस के लॉर्ड हैं सन, वो भी आपके 14 मई को 6th हाउस में आ रहे हैं 30 जून 2024 तक। ये 30-31 दिन का टाइम फ्रेम आपके लिए डेट से आपको छुटकारा मिलेगा, अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी, विदेश से भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, फॉरेन में कोई जॉब मिल सकती है, फॉरेन में आप कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्टिविटीज़। इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो विदेश आना जाना हो सकता है, फॉरेन से इन्विटेशन आ सकता है, कोई बड़ा काम मिल सकता है, कोर्ट कचहरी के लफड़े में अगर इन्वॉल्व थे तो उसमें से सन आपको पूरी सपोर्ट करेंगे और उसमें से आपको छुटकारा मिलेगा। जुपिटर और सन का कंजक्शन आपके 6th हाउस में खास करके आपकी हेल्थ से संबंधित परेशानियों को सॉल्व करेगा, डेट्स अगर हैं तो वो क्लियर करेगा, एनिमीज अगर हैं तो उनको वहाँ पे शांत करेगा। तो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, लेकिन खर्चे बड़े चढ़ेंगे, उस पर आपने थोड़ा सा नज़र ज़रूर रखनी है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 5th हाउस में जुपिटर और सन का कंजक्शन होगा, ना जुपिटर बेनिफिटेड है ना सन आपके लिए बेनिफिटेड है। 8th लॉर्ड आपके 5th हाउस में जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। जो लोग न्यूली वेड हैं, जिन्होंने अभी भी शादी की और फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, तो इस समय में आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, इस समय में आपके घर में गुड न्यूज़ आ सकती है, या आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी यहाँ पे एक्टिव हो रहा है कैप्रिकॉर्न आपके लिए भी, और आप इसमें काफ़ी अच्छा धन अर्जित करेंगे। अगर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं स्टॉक मार्केट्स में, बिटकॉइन में या डिजिटल करेंसी में, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर सन का कंजक्शन आपके 5th हाउस में आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रहा है। जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड से कनेक्टेड है, उनको भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नई बिजनेस डील मिल सकती है। जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए 70-80% पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जुपिटर और सन का जो 7th एस्पेक्ट है आपके 11th हाउस पे रहेगा, तो थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। लेकिन इस टाइम में थोड़ा सा आपने अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल होकर चलना है। मैरिड हैं, अगर आपके किड्स हैं, तो बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनकी चीज़ों को समझना है, अपनी चीज़ों को समझाना है, तो चीज़ें काम अच्छा करेंगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए 4th हाउस में जुपिटर का गोचर हो रहा है। 14 मई को किंग ऑफ द प्लैनेट आपके 7th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 13 जून तक वही रहेंगे। कंफर्ट्स में राइज होगा, आपके मदर की हेल्थ बेटर होगी। सन का ट्रांजिट, जहाँ पे जुपिटर कंबस्ट होने से थोड़ा सा पावरलेस हो रहे हैं, वहीं पे सन की जो चमक है आपके 4th हाउस में आपकी चीज़ों को बेटर करेगी। लेकिन इस टाइम में घर का माहौल थोड़ा सा आपकी जिद की वजह से या आपके दोगलेपन की वजह से खराब हो सकता है, तो अपने केयरफुल होकर चलना है। लेकिन प्रोफेशनली रुक रुक के आपको गेन्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। हार्ड टाइम ज़रूर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ओवरकम कर जाएंगे आप चीज़ों को, जिसमें आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए। स्पाउस को आपने रिस्पेक्ट दे के चलनी है। जितनी ज़्यादा स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी काम करेंगी। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगल और कुछ डिलेज लेकर आएगा, और ये टाइम घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। पेशेंस से चलें, स्पाउस को रिस्पेक्ट दें, बिजनेस पार्टनर्स को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि बिजनेस पार्टनर और स्पाउस के साथ रिश्ते थोड़े डगमगाएंगे। अब बात करते हैं पाइसेस की। लगन के लॉर्ड है, 6th हाउस के लॉर्ड है सन, लगन के लॉर्ड है जुपिटर, 3rd हाउस में ट्रांजिट होगा। देखिए टाइम और सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पे होगी। 14 मई से सन 3rd हाउस में गोचर करेंगे, 13 जून तक सन का ट्रांजिट वहीं पे होगा। ये टाइम आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा चढ़ा रहेगा, विल पावर स्ट्रांग रहेगी, काफ़ी उलझे हुए काम आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे ड्यू टू द सन ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस। 6th हाउस उपचय हाउस है, 3rd हाउस भी उपचय हाउस है, तो एक उपचय हाउस का लॉर्ड दूसरे उपचय हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके डेट्स क्लियर होंगे और आप शत्रुअंता बनेंगे, एनिमीज आपके आगे स्टैंड ना लेंगे। लिटिगेशन में हैं तो उसमें काफ़ी हद तक फैसला आपके फेवर में आ सकता है इसी टाइम फ्रेम में, 30-31 दिनों में। भाग्य का सहारा मिलेगा, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पे आप जाएंगे,
जॉबलेस हैं तो जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे पाइसेस, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। फादर की ब्लेसिंग ज़रूर लेनी है। फादर आपसे लिए भगवान से कम नहीं है आपके फादर। जितना ज़्यादा फादर के चरण स्पर्श करेंगे, उनकी एडवाइस से चलेंगे, तो उतना ज़्यादा सूर्य और गुरु की युति आपके तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगी। लेकिन हार्ड वर्क, सूर्य थर्ड हाउस में क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं कि पहले दूसरों को खिलाओ, फिर जो बच जाए आप खाओ। ये जो लाइंस है अप्लाई होती हैं आपकी अर्निंग पे, कि अगर आप कोई फैक्ट्री रन करते हैं, कोई आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं, स्टोर जहाँ पर आपके नीचे 10-20 लोग काम करते हैं, तो पहले आपने उनके बारे में अच्छा सोचना है, उनकी सैलरीज, उनका रेवेन्यू टाइम पे देना है। उसके बाद जो बच जाएगा वो आपने खाना है, और जो बचेगा ना वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो ऐसी प्रवृत्ति से अगर चलेंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। बट ओवरऑल, क्योंकि सैटर्न लगन से 12th हाउस में है, राहु लगन में, केतु 7th हाउस में, मैं ज़्यादा पॉजिटिव प्रेडिक्शन आपको कैसे दे दूँ कि आपका 1st और 7th हाउस ही हैम्ड है बिटवीन मैलेफिक प्लैनेट लाइक राहु केतु, और लगन से 12th हाउस पे शनि चल रहे हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। यू बी पंक्चुअल अबाउट लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स में लेजीपन नहीं दिखाना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिनिश करो काम को अभी, कल पे कुछ मत छोड़ो, और आउट ऑफ द कोर्ट बैठकर अगर कोई सेटलमेंट होती है चीज़ों को वो करो। और फादर की ब्लेसिंग्स, फादर के साथ टाई अप, ये स्ट्रॉन्ग जरूर रखने हैं आपने। तो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।